हाँ, अब बोलिए। मेरा तुमचा आवाज येत नाही. मेघा येतो आवाज आवाज येत तुला? नाही. एक मिनिट हं. आता येतोय का आवाज? हा येस. हा. हाँ. आत्मवंदन मैम. आत्मवंदन। हाँ. आपके रोज बहुत सेशंस इतने अच्छे होते हैं कि ऐसे लगता है कि कब आपका वो टाइमिंग आ जाएगा और हम नया नया सेशन सुनेंगे और अपने नॉलेज में और थोड़े से इंक्रीज होगा. थैंक तो यू। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे मन अभी आपने कल के एक सेशन में बताया था कि आप बेंगलोर के नजदीक कहीं गई थी एक पिरामिड के उद्घाटन के समारोह पे. तो आपने वो ध्यान में देखा कि वो ऑलरेडी बिल्ट हो चुका था अलग डायमेंशन. येस। तुम्ही म्यूट झालात मेधा मॅम. म्यूट झालेला आहात तुम्ही. आवाज सॉरी. कट होतोय त्यांचा. हाँ, आता ठीक है तोपर्यंत का? हेमा मॅम विचार. आता आता ठीक है. हेलो. यस यस, कैरी ऑन। हाँ. ओके, सो आपने बोला था कि अगर आपको घर चाहिए तो आप ऐसे देखो घर तो वो पहले एस्ट्रली बिल्ड हो जाएगा फिर वो एक्चुअल आपको उसके लिए कुछ करना होगा और वो हो जाएगा. तो वैसे ही थॉट्स के बारे में भी होता है कि अभी जैसे आपने बताया कि आपके मन में एक थॉट आया और वो आपको दिखा मीन्स वो आया थॉट पर वो आपको देखा कि वो हो गया. तो ये बातें मैंने पहले सुनी थी कहीं. आपका मोबाइल ऑफ हो रहा है, बार बार स्पीकर ऑफ हो रहा है। होस्ट म्यूटेड यू ऐसे आ रहा है. होस्ट म्यूटेड. नहीं हेलो. मैम, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ. हाँ, इसमें ऐसा होस्ट म्यूटेड यू ऐसे आ रहा था. ओके, बोलिए। अच्छा. हाँ, तो विचार भी आपके ऐसे होने चाहिए ऐसे मैंने सुना था दूसरे ही सेशन में. तो अभी कैसा होता है कि मराठी में एक ऐसा होता है कि मन चिंतिते वैरी न चिंती. मीन्स हम हमारे मन में बैड थॉट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं खुद के बारे में खुद के फैमिली के बारे में ऐसे टाइप के. तो अभी कैसा होता है कि वो अगर आए. मॅम परत म्हणून. हाँ हाँ. हाँ, नहीं, मैं मुझे. समझ गई आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ हाँ. हम्म। तो थोड़ा डर लगता है कि ऐसा थॉट आया अभी क्या होगा ऐसे. हाँ, तो मैं बताती हूँ, मुझे खुद भी लगता था कुछ महीनों पहले, बहुत डरी थी मैं, क्योंकि जो सोच रहे हैं जस्ट लाइक दैट हो रहा है। कितना हाँ डरावना है ये, कि हाँ मैं कुछ सोचूं ही नहीं, बिल्कुल हाँ अपने आप, मतलब हमेशा अच्छा ही सोचूं। कैसे हो हाँ सकता है? मैं तो अपने फ्रेंड को वही बोलती थी कि मैं इंसान हूँ यार, जस्ट लाइक दैट। थोड़ा भी जो नहीं होना चाहिए उसके बारे में एक थॉट, इमीडिएटली मैं बोलती हूँ नो 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 नो, कैंसल कैंसल, इरेज 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 इरेज, ये करने लग जाती थी। कि वो भी, अब देखिए, जब हम जवाबदारी ले रहे हैं, इसीलिए हमें हर पल अवेयरनेस में रहने का मतलब है, सोच पर भी हमारा कंट्रोल, माइंड पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। अवेयरनेस कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, माइंड को बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर सकता, ये वाइल्ड घोड़े हैं। लेकिन अवेयरनेस में इसको पालतू बनाओ, कि जैसा मैं बोलूँगी तुम वही सोचोगे। ऐसे सोच नहीं आनी चाहिए, ऐसे बोल मेरे मुंह से नहीं आने चाहिए, दिमाग में भी आने, कल्पना में भी नहीं आनी चाहिए। इसका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर पल अवेयरनेस में कम बोलो। अगर नहीं हो रहा है, बोल में एटलीस्ट बोल पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बड़बड़ बड़बड़ करते करते वो फट से निकल रहा है, बोल कम करो। विचार, खाली बैठे हैं तो आ गया विचार और वो हो रहा है, तो खाली मत बैठो, कोई काम करो या ध्यान करो। उसको टाइम मत दो, उसको वो सिचुएशन मत बनने दो जहाँ पे वो अपने पागलपंती वाले विचार भी आने लगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, मेरे मन में आजकल बिल्कुल नहीं आते। ज़ीरो रहना सीख लिया है। ज़ीरो रहने का मतलब होता है जो काम कर रहे हैं सिर्फ वही। और अब ऐसा लगने लगा है कि मैं एक टाइम में मल्टीटास्किंग करने वाली लेडी, मैं अगर कुछ कर रही हूँ इसके अलावा मेरा दिमाग काम नहीं करता है, तो मैं अब डरने लग गई हूँ कि मेरे को अल्ज़ाइमर हो गया है। मैं सब भूलने लगी हूँ, क्योंकि ये जो कर रही हूँ बस मुझे ये पता है, उस उधर क्या कर रहा हो रहा है, वहाँ कुछ करके आधा छोड़ के आई हूँ, मेरे को याद भी नहीं रहता।
तो क्या ये गलत है? तो अब इस दुविधा में मैं पड़ रही हूँ, क्योंकि हम लोग संसारी जीवन में हैं, बैठे बैठे मुझे सब प्लान करना पड़ता है, बेटी के लिए क्या करना है, हस्बैंड के लिए क्या करना है, सास ससुर के लिए क्या करना है, मुझे प्लानिंग करनी है। लेकिन जैसे जैसे हम स्थिति में रहने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्स ख्याल रखती है। हमने इतने दिन क्या किया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके लिए सोचना, हर पल प्लान करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही हमने यूनिवर्स पे छोड़ दिया, तो अनजाने में, मैंने तो ये प्लान भी नहीं किया था, लेकिन मेरे प्लान के हिसाब से ही वो हुआ। ये आपको स्वयं देखने को मिलेगा, ये मेरा भी अनुभव है। तो हाँ, बिल्कुल हमें अपने सोच पे थोड़ा लगाम रखना है। नहीं रख मैम पाते हैं तो ऐसा खाली मत रहना प्लीज, नहीं खाली नहीं नहीं रहना। खाली खाली तो मैं नहीं रहती हूँ बिल्कुल भी। ने अरे पर खाली का कैसा होता है, मतलब दिमाग खाली नहीं रखना। हाँ खाली कोई नहीं है नहीं वही मैडम, तो, आज के टाइम पे कोई नहीं खाली नहीं है। नहीं दिमाग भी खाली नहीं रहता है, क्योंकि अच्छी मैं बात एक है, टीचर भी हूँ। अच्छी और बात है। टीचर हूँ और मेरे बेटे को भी मैं ही सिखाती हूँ, तो हर वक्त वही चलता रहता है। बट ऐसे कल मैंने ऐसे सोचा कि अभी मैं अखबार पढ़ती हूँ। तो अखबार में कैसे होता है कि वो कुछ भी ऐसे गंदे गंदे न्यूज ऐसे दिखते हैं, मीन्स हम पूरे डिटेल में नहीं जाते, पर जस्ट हाँ। अखबार बिग नो, ओ ओके। टीवी, अखबार, न्यूज़, गॉसिप बिग नो। मैंने 20 साल हो गया, न्यूज़पेपर टीवी बंद हमारे घर में नहीं होता है। न्यूज़ चैनल कोई चलाता है तो मेरे को तो एक शब्द में कान में गिरने नहीं देती हूँ। नो नो नो, पास मत भटकने दो। हम इतने अभी स्ट्रांग नहीं है कि सुन के भी उसको भूल जाएं, देख के भी हम हाँ भूल जाएं। हम उतने स्ट्रांग अभी नहीं बने हैं। हाँ मैं न्यूज़पेपर भी लेती हूँ तो मेरे को सुडोको किसी और का लेती हूँ, मैं अपना नहीं लेती हूँ। तो अभी 2-4 दिन से वो आउट स्टेशन गई हैं, तो मैं उनका पेपर उठाती भी हूँ तो पीछे से खोलती हूँ मैं, आगे का फॉर्म नहीं देखती हूँ। और सुडोको वाला हाँ पेज खोला, वो सुडोको किया, क्रॉसवर्ड किया, और फिर उसको बंद करके रख दिया नीचे टेबल के नीचे। मैं फ्रंट पेज भी नहीं देखती हूँ। हाँ, फ्रंट पेज पे ही मैं जस्ट टाइटल्स ऐसे देखती हूँ, तो भी मुझे ऐसे लगता है अरे बाप रे ये ऐसा हो गया एक्चुअली था। पहले बोलते थे न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, और मेरी मानो हाँ सबसे बैड हैबिट न्यूज़पेपर रीडिंग है। और उसके बाद में पूरे दिन जेंट्स जो पूरे दिन न्यूज़पेपर की चर्चा करते हैं, वो सबसे बड़ा गॉसिप है वो, सच में पूछो तो। उसकी ही हाँ। चर्चा करना बहुत नेगेटिव है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। न्यूज़पेपर ना देखो ना पढ़ो। बट ऐसे बोलते ना, फिर जनरल नॉलेज कैसे बिल्ड होगा, बच्चों को भी बोलो कि न्यूज़पेपर बहुत पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो बहुत करके। बहुत बहुत वैरायटीज़ हैं। आपको बताऊँ मैं, उसकी एनर्जी भी, जब से मैं इस तरह से एनर्जी को समझने लगी हूँ फ्रेंड्स, आई एम सॉरी मैं थोड़ा और टाइम ले रही हूँ आपका। न्यूज़पेपर की जो एनर्जी है फ्रेंड्स, मैं उस एनर्जी को भी मानती हूँ, उतनी खतरनाक एनर्जी है, टच भी नहीं करना चाहिए न्यूज़पेपर को। देखिए, ओ जब न्यूज़पेपर बनता है, बनाने वाले का उद्देश्य क्या है बताइए? उसका जो एडिटर है, उसका जो मालिक है, वो चाहता है कि कुछ ऐसा हॉट न्यूज़ सं- हो जाए, सनसनीखेज़, ताकि मेरे पेपर में छपे और मेरे पेपर पैनकेक्स की तरह बिके। उसकी इच्छा है उसमें कोई एकदम खतरनाक न्यूज़ छपे, और वो भी बड़े बड़े अक्षरों में, कि पूरा देश हिल जाए। मैं ये शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, देख लो आप। क्या ऐसी सोच नहीं होती है उसकी? हर एक हाँ इंसान हिल जाए, पूरे देश में हर एक बंदा देख के उसको शॉक लगे, उसको वो एक इमोशनल इम्बैलेंस हो जाए। तो क्या हमें ऐसे भावना से निकलने वाले पेपर को टच भी करना चाहिए? तो क्या आप सोचते हैं कि उस पेपर में वो एनर्जी नहीं होगी, उसके विचार उस पेपर में नहीं होंगे? वो भगवान से मिन्नत नहीं कर रहा होगा कि मेरे पेपर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए? तो कितना उसमें बैड एनर्जी भर रहा है वो। हाँ तो इसलिए पेपर नहीं मैडम, नॉलेज के लिए बहुत बुक्स हैं, बहुत और तरीके हैं। देश की खबरें भी चाहिए, आप गूगल में भी सिर्फ टॉप हेडलाइंस के लिए पूछो, वो जो लिखा लिखा आता है उतना पढ़ के उसको फिर आप स्क्रॉल कर सकते हो। ये आंखों के सामने पूरा दिन टेबल पे पड़ा रहेगा, हेडलाइंस 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 दिखाते हुए। ना चाहते हुए भी आप बाद में उसको उसी को फाड़ के उसी में आप किचन में काम करोगे। ना चाहते हुए भी वो पेपर आपके घर के कोने कोने में पड़ा मिलेगा। एनर्जी से बच हाँ। जाओ भैया। हम्म, ये मेरे विचार हैं, और मैं बहुत सालों से इसको मानती भी हूँ और फॉलो भी करती हूँ। चलिए हाँ अगला प्रश्न। थँक यू। थैंक यू। हेमा मॅम, थँक्यू मॅम. येस हेमा मॅम, अनम्यूट करू शकता स्वतःला. ओ मैम, सरोज मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। सभी ध्यानियों को आत्मवंदन। मैम आपने जो एंड में बताया है वो तो गोल्डन स्टेटमेंट है मैम, थैंक यू। गोल्डन स्टेटमेंट।
ये सभी ध्यानियों को हमको याद रखना है, बार 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 बार, और लिख के भी रखे तो भी चलेगा कि सभी स्टेजेस आएंगे हमारे यहाँ पे। कभी ध्यान होगा, कभी नहीं होगा, कभी गहरा होगा, आज करने को ही नहीं मिलेगा, कुछ भी होते ही रहता है ना सभी ध्यानियों को। तो ये जरूर जरूर से याद रखना है कि जो भी स्थिति है उससे हम प्यार ही करते जाए, सराहना करते जाए, छोटे बच्चे की तरह ऑल इज वेल करके। अब छोटा मन ही अपना बच्चा ही है अपना। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ग्रेटिट्यूड अम्मा, मैं आपको ये अपने गोल्डन स्टेटमेंट बताया है। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो और मच। एक तो मैंने और भी एक सीखा है हम्म, कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है ये मत सोचो कभी भी, हाँ ये मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है यूजफुल, ये दोनों दोनों ही सोचना है। हाँ, सिर्फ बिल्कुल अच्छा बुरा नहीं सोचना है, बिल्कुल। ये मेरे लिए यूजफुल है या ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है। ऐसे अगर जाएंगे ना तो ध्यानियों को बहुत ही ये होगा। काम ध्यानियों को काम भी और नॉन ध्यानियों को भी, हर इंसान के लिए ये अच्छी बात है। नहीं तो बस हम हर इंसान परेशानी में रहेंगे, बस सबके लिए है ये। ध्यान करो जी या ना करो, लेकिन अवेयरनेस में रहो और दोनों भावों को स्वीकार करो। जो है सो है, बस दैट्स ऑल। जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। मुझे अपने आप को बहुत अच्छा नहीं दिखाना है, ना अपने आप को बुरा दिखाना है। ना अच्छे से प्यार करो, ना बुरे से प्यार करो, बीच में रहना है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। यस अर्जुन सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं पिछले 2.5 बरस से ध्यान कर रहा हूँ। पहले पहले मुझे वाइब्रेशन आ रहे थे, लेकिन अभी 1 महीने से वाइब्रेशन अलग अलग तरह के आ रहे हैं। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ऐसा कैसा हो चुका है। ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है, ऐसा 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 फटक रहा है ऐसा। कभी कभी ये हाथ, दोनों हाथ ऐसा ऐसे ऐसी स्थिति में इधर फटक रहा है सहस्रार में, उसके बाद इधर आता है, इधर जोर से मैं दबाता हूँ उधर। ये मुझे समझता है, लेकिन मैं अवॉइड नहीं कर सकता है। कुछ बार ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा कुछ बार ऐसा होता है, ऐसा। ये मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। 1 मिनट और बराबर 1 घंटा, उसके बाद ये मेरे दोनों हाथ होता है, ऐसे हाथ पे आते हैं और मैं आंखें खोलता हूँ। एक घंटा ऐसा होता है, अलग अलग तरह के। ये क्या होता है मुझे भी नहीं मालूम। मैं पूछना नहीं चाहता। नहीं नहीं, मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है ये। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे दिए हैं पत्री सर ने, हर तरह का एक्सपीरियंस मुझे मिला है। पहले ऐसा होता, पहले पीछे आगे पीछे आगे होता, ये ठीक है, सब ऐसा होता था, वो छोड़ दिया मैं। लेकिन इतना कैसा होता है। मैं ध्यान में प्रश्न भी पूछा था, हाँ, ये कौन कर रहा है, कर रहा है, क्यों कर रहा है, ओके, मुझे नहीं जवाब मिला है। ठीक है। तो मैं इसका जो मैंने समझा है, देखिए यहाँ पे मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इन विषयों की। जो जो मेरे अनुभव हैं, जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, मैं इवन अपने चैनल में भी डिस्क्लेमर यही डालती हूँ कि मेरे खुद के विचार नहीं है, जो मैं अपना अनुभव करती हूँ और जो मैं पढ़ती हूँ, जो मैं देखती हूँ, पत्री सर के जो हमारे गुरु हैं और दूसरे सीनियर मास्टर हैं, उनके जो बातें हैं वो सुनती हूँ। और मैं इस तरह का एक्सपीरियंस जब होता है तो मैं और डिस्कशन करती हूँ सीनियर मास्टर्स से, और फिर वो जवाब लेती हूँ, तब जाके मैं अधिकार से यहाँ पे आप लोगों के सामने 2 शब्द रखने की हिम्मत रखती हूँ। तो मैं बताती हूँ, जब मैंने न्यूली ध्यान किया, इतना दिल लगा के किया, दिन रात ध्यान, सोने का मन, अरे सो के टाइम क्यों वेस्ट करना, आंख खुली तो उठ के बैठ के आंख बंद करो और ध्यान करो। बेड पे नहीं सोना, सोफे पे बैठना, अरे बाप रे, गुड़केशा नाम का सुन लिया, उसमें भी एक मज़ा आ गया, अरे हम भी गुड़केशा करेंगे। इतना ध्यान किया कि एनर्जी इतनी हाई हो गई कि मेरी बॉडी सोफे पे, जस्ट मैं 2 महीने ही ध्यान किया, मेरी बॉडी सोफे से उछलने लगी। और तब क्योंकि मैं कमरे में नहीं कर रही हूँ, ना बेडरूम में कर रही हूँ, ना किसी और रूम में बंद होके कर रही हूँ, हॉल में एकदम सेंटर ऑफ द हॉल बैठ के कर रही हूँ, जहाँ पे मेरे सास ससुर भी कभी कभी निकलना पड़ता था तो वो निकलते थे,
हस्बैंड, बेटी। तो अब मुझे लगा कि कोई मुझे देखेगा तो बोलेगा ये सब बंद करो, चुपचाप बैठो, ये क्या कर रहे हो। ऑब्वियसली जब नए नए ध्यान सीखते हैं तो यही रहता है कि परिवार वाले कहीं मना ना कर दें, डर रहता है। और ये ऐसे ऐसे उछलेंगे, बोलेंगे कोई देवी माता आ गई, ऐसे क्या उछल रहे हो, और आप ऐसे कर रहे हो, आपके घर में पता नहीं कुछ बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई देखेगा तो बोलेगा ये कैसा ध्यान है, ध्यान का मतलब तो चुपचाप बैठ के करना होता है, ये क्या उछल रहे हो, कभी हाथ ऐसे कर रहे हो ऐसे कर रहे हो। तो वो पूछ सकता है। तो मैंने सबसे पहले फ़ोन किया सबको। सबसे पहले तो मेरे तो ध्यान के गुरु प्रेमनाथ सर, ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ सर। सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा क्योंकि मेरा ध्यान छुड़वा देंगे घर वाले, और मुझे ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ध्यान कंटिन्यू करना है। और उसी समय पे मैं गुड़ाकेशा में भी ज्वाइन हुई थी वो ग्रुप में। तो इवन वो सर से भी, प्रबोध सर से भी मेरी बात हुई। मैंने इमीडिएटली उनको मैसेज भी किया तो उन्होंने कॉल ही कर दिया, कॉल करके मेरे से बात किया। बोले मैडम हमारे साथ भी आज भी होता है, आज भी हम अपना बंद कमरा में बैठ के अपना पर्सनल जब ध्यान करते हैं तो हम पूरे कमरे में मेंढक की तरह उछलते हैं, पूरी रात उछलते रहते हैं। समझिए क्या होता होगा उस समय पे। आप पूछ रहे हैं क्या होता है, उनको नहीं पता उस समय पे क्या होता है, जो इतने सालों से इतना गहरा ध्यान कर रहे हैं। मैंने बोला सर आपका होता होगा, आप बहुत महान ध्यानी हो, मुझे नहीं चाहिए। मैं बस चुपचाप बैठ के जैसे बैठी हूँ, मैं ऐसा बैठ के ध्यान करके उठना चाहती हूँ, अनुभव पाना चाहती हूँ। तो बोले वो आप ध्यान को बोलो, आप अपने जो ध्यान में बैठे हो उस शक्ति को बोलो कि मुझे ये वाला एक्सपीरियंस स्पेशली सबके सामने बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे ये देवी माता वाला एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था। मैं किसी को दिखाना नहीं चाह रही थी कि मेरे में एनर्जी आ रही है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को किसी को नहीं दिखाना है। मैं इवन ये भी नहीं करना चाहती, मैं एक इतना भी नहीं हिलना चाहती। तो वो बोले कि आप अपने ध्यान को बोलो, मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस मत दो कि मेरा बॉडी मेरे कंट्रोल से बाहर चला जाए, लोगों के सामने वो दिखे। तो ऐसा ही हुआ। उस क्षण से, उसके बाद से मेरा फुदकना कम हो गया, कम नहीं स्टॉप हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐसे पूरा नीचे गिर जाती हूँ, या फिर ऐसे मैं पता नहीं, ध्यान में मैं इसलिए अपना कैमरा ऑन नहीं रखती हूँ, नहीं तो मैं कभी इधर लुढ़क जाती हूँ तो कभी उधर लुढ़क जाती हूँ। अगर ध्यान अच्छा हो रहा होता है तो मैं इमीडिएटली कैमरा ऑफ कर देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो आप भी अगर ऐसा नहीं वैसे एक्चुअली ऐसे फिज़िकल एक्सपीरियंस की चाहत किसी को होती नहीं है, किसी को हमें दिखाना नहीं है कि हमारे अंदर बहुत एनर्जी आ रही है। बस यस, आप पूछ रहे थे क्या है सर, वो एक हायर एनर्जी है जो हमारे इस वाले बॉडी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं खाती है, उसका एक्सपीरियंस हमें होता है। करंट पकड़ो तो क्या होता है, वो होता है आपके साथ नंगी तार को पकड़ो, आप कैसा डांस करोगे, आपको वो स्टेप्स याद भी नहीं रहेंगे वो स्टेप्स आप कर रहे हो। इतना होता है, ये जोर जोर से मैं सहस्रार पे आशा हाँ। मारता है, और ये आज्ञा चक्र पे है, ये जोर से आज्ञा चक्र का हाँ। ऐसा होता है, जोर बहुत से जोर लगता है। नहीं, इसीलिए आपको ध्यान में बोलना है, क्योंकि इससे आपको चोट भी पहुंच सकती है। फिर ध्यान के नाम पे लोग बोलेंगे कि कुछ भी बोल सकते हैं, उसके बाद में हम लोगों को आज मौका आपको 8 महीने बोला, मैं किसी को बोला नहीं नहीं अभी नहीं, आप नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच के करो ना। तक। ठीक है। हाँ, आप क्योंकि चश्मा लग सकता है, आपको चोट लग सकता है, आप ऐसा क्यों कुछ होने का उसको अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहे हो, ऐसा एक सिचुएशन क्यों बनाना है। इसलिए तो चश्मा निकालने को बोलते हैं। सबसे पहले चश्मा क्यों निकाल रहे हो, रहे या ना रहे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि आप कहीं भी गिर सकते हो ध्यान में, कहीं आपको चोट ना लगे, इसलिए आपको चश्मा हटाने को बोल रहे हैं। तो इसी तरह से आपको मज़ा आ रहा है तो मज़े लो, कोई ऐसा रूल नहीं है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान में बोलते हो कि मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मुझे बस अच्छा वाला एक्सपीरियंस चाहिए, ध्यान का अनुभव हो, एस्ट्रल ट्रैवल हो, ज़ीरो स्टेट का अनुभव हो, उसकी इच्छा रखते हैं ना, आगे आगे का हमारा असेशन अच्छा हो, ज्ञान मिले। ओके सर, थैंक यू मैडम। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। आपने पहली बार, आप कह रहे हैं, आप सबके सामने आपने बताया है, तो दिल खोल के बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। यस, लास्ट लेते हैं करुणा मैडम का, टाइम बहुत हो गया मैडम। येस मॅम, येस करुणा मॅम, काही प्रश्न प्लीज विचारा। आत्मानंदन मैम, आत्मा मैं भी ध्यान में बैठेगी तो
एक साइड में झुक जाती हूँ पूरा नीचे। हम्म। फिर बाद में मेरे को अवेयरनेस में आती हूँ कि ये क्या है करके। फिर मैं अपने आप को बोलती हूँ कि गौतम बुद्ध के जैसे ध्यान करना है, पूरा शांत बैठो करके। तो फिर बाद में जैसे ही 2 घंटे होते तो मैं वही इसमें रहती हूँ यस, कोई टाइम। वेरी मैं तो ऐसे झुकती हूँ यहाँ पे। मैम मेरे को एक पूछने का था कि अगर सपोज अभी हम लोग का डेली लाइफ रहता है तो कभी कभी प्रॉब्लम रहते हैं या कुछ भी, और कभी कभी ऐसा एक थॉट आता है और ऑटोमेटिकली आता है, हम लोग जानबूझ के नहीं करते, ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि अरे मिस उस थॉट को पकड़ने के पहले वो निकल जाते हैं, तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाते हैं क्या? मैनिफेस्ट देखो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यूनिवर्स ही उसका मीटर है, वो डिसाइड करता है। अगर हम ज़्यादा एनर्जी उस मैनिफेस्टेशन में देते हैं तब वो हमारे कंट्रोल में है, वरना हम अभी तक उस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे ये हमारे मन भी हमारे कंट्रोल में हो और मैनिफेस्टेशन भी हमारे कंट्रोल में हो। उस स्थिति में जाने वाले कर रहे हैं कि हर एक छोटी विचार भी हो रहे हैं। आपको खुद को अपना एक्सपीरियंस बताना होगा कि क्या ये आपके साथ हो रहा है। तो मेरे साथ हो रहा था तो मैंने आपको बताया कि गलती से भी एक विचार आ रहा है, वो हो रहा है। तो यानी कि मैं खुद अवेयर हूँ यार, ये नहीं, ये सही हाँ, मेरा थॉट नहीं है, अवेयरनेस में ये रहना है मैं मैडम। गलत बस कर रही हूँ। पूरा का पूरा तो हम अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते हैं, बस अवेयरनेस में रहेंगे। कभी कभी ऐसे डाउट आते हैं कि बाप रे एक हाँ। पटक करके आया ये ऐसा थॉट, ये हाँ। हम लोग को अभी जैसे आपने बोला कि एक कुछ थॉट आया और ऐसे दिखाई दिया, तो ऐसे लगा कि अगर वो भी मैनिफेस्ट हो अरे गया। वो मेरे कॉलेज पीयूसी के टाइम का है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन ऐसा बहुत, अगर हम अभी बैठ के अपना पूरा पीछे का देखेंगे तो ऐसे कई सिचुएशन हमारी लाइफ में, इसलिए पत्री सर बोलते हैं लिखो लिखो लिखो, अनुभव को लिखो। बहुत अनुभव हर के साथ होता है, हम बस उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं और याद नहीं रख पाते हैं। वैसे हम सब आज यहाँ पे इस स्थिति में बैठे हैं तो हम सब उसी रास्ते से चल के आए हैं, सबके वही अनुभव हैं, हम कोई एक दूसरे से अलग है ही नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सच लवली 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 क्वेश्चंस और डिस्कशंस। तो चलिए ध्यान में चलते हैं। एक और हैंड रेज हो गया, मेरे को मना करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो जल्दी से क्वेश्चन बोलिए या अपना कोई अनुभव है तो बता दीजिए। राजश्री मैडम। मॅम कोटी कोटी आत्मवंदन मॅम. आत्मवंदन। मॅम मला ना म्हणजे एक सांगायचं होतं. बोला। ध्यानामध्ये अनुभव खूप येतात मला, आणि आणि त्याचं काय होते माहितीये का, पण भीती खूप वाटते मला. प्रॉब्लेम म्हणजे असं जे अनुभव ना, खूप गोल फिरायलं किंवा असं काही दिसणं वगैरे, असं म्हणजे भरपूर असं काही काही होते. असं म्हणजे प्रत्येकाला, तुम्हाला पण असं, मला ना तर ते समोर असं दिसलं वगैरे काही असं मास्टर वगैरे, त्यांच्याशी असं बोलायला ना, ते असं खूप भीती वाटते. की म्हणजे असं वाटतं की काय, म्हणजे वाटते भीती, काय ते माहित नाही, पण भीतीच वाटते. हाँ, देखिए जब हम ध्यान करते हैं, सब ये है एक समुद्र मंथन, जो अंदर तक दबा है वो धीरे से ऊपर आएगा। अगर हमारे अंदर ट्रॉमास भरे हैं, दर्द भरा है, डर भरा है, वही तो पहले निकल के आएगा। जो सबसे अंदर तक है वो निकल के आएगा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं खुद, पता नहीं वो डर है या क्या है, आज भी ध्यान में उसका अनुभव होता है कि मैं अंदर बोल रही होती हूँ, कभी कभी मेरा ऐसे जैसे हकलाना हो जाता है, मतलब वो मेरा अंदर से वाइब्रेशन डर वाला हो रहा होता है, दिल धक 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 जैसे डरने पर होता है ना, तो कभी कभी वो डीप रूटेड पिछले कभी किसी कर्म का, किसी जन्म का, पता नहीं, क्योंकि जन्मों जन्मों का सब ब्लॉकेजेस क्लियर होने हैं। तो कहीं भी कूड़ा कचरा, थोड़ा सा भी कौवा जाला कहीं भी होगा तो वो निकाल निकाल के ध्यान हमारा साफ करेगा। तो आज के इतना ध्यान करने के बाद भी मुझे डर लग रहा है, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, जो निकल रहा है, पेन आ रहा है, किसी को उल्टी आ रही है, हेडेक हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, पेट में दर्द, किसी को लूज मोशन हो रहे हैं, बहुतों को कुछ ना कुछ हो रहा है। और आज भी, मैं तो 10 साल से ध्यान कर रही हूँ, आज भी मुझे डर लग रहा है, तो इसका मतलब वो है अंदर, कचरा निकल रहा है।
बस अवेयरनेस में देखो। भीति है क्योंकि आपको बचपन से बहुत सारी बातों का डर अंदर है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे खींच खींच के निकाल रहा है बाहर, कुएं में से जैसे पानी निकलता है। तो आप ध्यान में बैठ के बोलिए कि ये डर क्यों है, देख भी सकते हैं, बहुत सुंदर एक्चुअली आपको अनुभव भी हो सकता है। जब आप ध्यान में होंगे, ध्यान से पहले आप बोलेंगे कि मुझे ये जो डर लगता है इसका कारण क्या है, मास्टर्स मुझे दिखाओ। तो आपको जिस जन्म का या जिस वक्त का वो दर्द और वो डर आपके अंदर है, माँ के गर्भ में थे तब का है या पिछले कितने ही जन्मों पहले आपने कुछ किया था, वो सब आपके सामने आ जाएगा। और फिर आप उसको क्लियर कर सकते हैं, उसको माफ़ी मांग के, उसके साथ बात करके, उस स्थिति के साथ, या उस कोई व्यक्ति दिखता है तो उस व्यक्ति के साथ आपको ध्यान में बैठ के उसके साथ ध्यान करना है। उसको बोलो आओ, क्योंकि आप माफ़ी मांगोगे, वो बोलेगा नहीं माफ़ करूँगा, तुमने बहुत मेरे को सताया है, मैं नहीं छोड़ने वाला। तब आपको बोलना पड़ेगा इधर आ, बैठ मेरे साथ और मेरे साथ ध्यान कर। तब तू इनर जर्नी, सॉरी मैम, हाँ, तब तू मेरे इनर वननेस जर्नी में आएगा और तू मेरी बात समझेगा, और तब तू जो मैं माफ़ी मांग रही हूँ तू भी समझेगा और मुझे माफ़ करेगा। तो उसको भी वननेस में बिठा के ध्यान करना है। मॅम, इनर जर्नी मध्ये मी करत होते ना तेव्हा ना हम्म, मला तसेच अनुभव आलेले की असं माझे कोणीतरी हात असं बांधून ठेवलेत मागे गच्च, हम्म, आणि मी ओरडती असं मला ते जाणवत होतं. डोळे बंद आहेत आणि मी सगळं पाहत आहे हे पण हे होत होतं, आणि ते कमीत कमी 20 मिनिटं तरी तसं झालेलं, हम्म। असं 2-3 वेळेस. मग ते इनर जर्नी मध्येच हे केली मी. तो प्रोसेस हो खूप गया आपका, वो डर निकल गया? नाही, ते म्हणजे आणखीन खूप असे अनुभव येतात ना, तर त्याची भीती वाटते मला की हा अनुभवच येऊ नये, शांत अच्छा, ध्यान व्हावं. हाँ, नहीं इसका मतलब नहीं नहीं ऐसे मत बोलो। मेरे को वो नहीं चाहिए बोलने से वो बैठेगा चुपचाप। नो, उसको हाँ, बोलो निकलो, निकलो बाहर निकलो, जो भी है बिजनेस डीलिंग कर लो, मुझे माफ़ करो और निकलो, भूल जाओ। क्यों हुआ था, वो होना था, हो चुका है। अब मेरा आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, अकाउंट क्लोज। आपको और ध्यान करके उसको निकालना पड़ेगा। इनर जर्नी आपने किया है तो एक बार फिर वो सारे वीडियोस देखिए और अपने उस डर को पूरा निकाल के फेंकिए। क्योंकि आपका एज क्या है मैडम? माझं 33. बच्चा हो गया? हो हो. हाँ, नहीं यही वाले फियर और ये सब आप फिर अपने बच्चों में और इसमें आप उसको पास ऑन करते रहोगे। अगर आपका आज भी इतना डर है तो आप देखोगे आपके बच्चों में भी वो क्वालिटीज़ कहीं नज़र आ रही हैं, तो आप भी करो, अपने बच्चों को भी बिठा के ध्यान करवाओ और इसको निकालो, अपने सिस्टम में से निकालो। थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर क्वेश्चन था। ये ज़रूरी था, आपको पहले हाथ उठाना चाहिए था। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले पीछे मत उठो, सबसे पहले हाथ उठाओ। हमारे इतने बड़े 2 घंटे के सेशन का एक ही इम्पॉर्टेंट पर्पस आज करो ना मैडम। क्या बोले जो अभी? कौन मैडम बोली अभी? नाम मास्टर आपका नाम क्या है जिसने बोला अभी? राजश्री पंडित. हाँ, राजेश्री पंडित जी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आज का सेशन बना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की स्थिति के लिए वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये समझना। तो प्लीज़ कैरी ऑन, ध्यान में बैठिए, आज के ध्यान में ही बैठिए और अपने डर को अंदर से भगाइए, आप उनसे बात कीजिए, ठीक है? ओके मैम. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू। चलिए ध्यान में बैठते हैं, हल्का सा म्यूज़िक चलाएंगे, थोड़े 5 मिनट का मैं थोड़ा गाइडेंस करूँगी, उसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी 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 मच, आप सबका बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं और बहुत देर तक ध्यान होता है। मुझे देख देख के इतना खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती। मैं सबके सामने बोलती फिर रही हूँ कि मेरा बहुत अच्छा वाला एक ग्रुप में ज्वाइन हो गई हूँ, जिसकी एनर्जी से मैं और अच्छे से ध्यान कर पा रही हूँ। और मेरा कल सुबह फिर 5 बजे का, 4:30 बजे का फिर से सेशन है और इसी टॉपिक को बोलने के लिए वो बोल रहे कन्नड़ा में। मैं बोली वाह, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक्सपीरियंस, और कल का मुझे वो पिरामिड का एक्सपीरियंस बताने के लिए वहाँ एक स्वामी जी भी वहाँ पे जुड़ते हैं। वो एक बहुत अच्छा एक ग्रुप है जहाँ पे एक आश्रम के स्वामी जी हैं जो हर रोज़ सुबह 1 घंटे का उनका ही ये स्वाध्याय होता है। तो कल मैं वहाँ पे गई, इतने सारे वहाँ पे गुरु, इवन अवधूत एक है, विनय नाम है उनका,
तो विनय गुरुजी भी आए थे, जिनको अवधूत का नाम दिया है। वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसका भी लेवल बहुत अलग है। उस तरह के 9 गुरुओं को वहाँ पे बुलाया गया था, और सब जैसे सबको लाइन में बिठाया था सुबह के टाइम पे, नाश्ते के टाइम पे। अभी स्टेज पे नहीं गए थे, और जैसे जैसे लोग आ रहे थे सब लाइन से सबके पैर छू रहे थे। ये पैर छूने की आदत मेरे पहले से भी नहीं थी, और पत्री सर को मिलने के बाद बिल्कुल नहीं है। तो मैं जल्दी से किसी के पैर छूने जाती नहीं हूँ कि गुरु जी को देख लिया तो चलते जाओ, दंडवत करो। उनकी बातें सुनो, उनके ऑरा में रहो, उनका वो जो है वो ऐसे लो, पूरा लो। तो मैं नहीं गई, और मेरे साथ जो थे वो ऐसे पैर छूने लगे, तो 1 मिनट में ब्लैंक हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो मैं एकदम ब्लैंक खड़ी थी। तो स्वयं जो कल वो गुरुजी जो है ना, वो भी वहाँ बैठे थे, उन्होंने बोला कि सरोज, मैं तो आपके वीडियो देखता हूँ, मैंने आपके स्पीच सुने। मैं बोली वाह, वो क्या बोल रहे हैं आप। मैंने उनसे पूछा जो साथ में थे कि वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। तो बोले नहीं, आप बहुत अच्छा बोलती हो, मैंने आपके बहुत बार आपके स्पीच सुने हैं। मैंने बोला भाई, बहुत बड़ी बात है कि कोई उस लेवल का आदमी भी हमारा बात सुन रहा है और हमारी बात को मान्यता दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से हमें अपने एनर्जी को हायर एंड हायर लेके जाना है। बस ये मेरी एक ही इच्छा है, ज्ञान। और बार बार मैं अब सुनने लगी हूँ कि पत्री सर भी यही कहते थे, ज्ञान की प्राप्ति ही ध्यान का उद्देश्य है और कुछ नहीं है। मैंने सोचा था ये मेरा स्लोगन है, लेकिन पत्री सर ने चुरा लिया था पहले से। तो चलिए, थोड़ा सा ज्ञान की बातें करते हुए ध्यान में चलते हैं, और उसके बाद में अपनी दुनिया में हम चलेंगे। तो दोनों आंखें बंद कीजिए। किसी को फ्रेश होना है, देखिए जब ये क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा होता है ना, जिसको फ्रेश होना है, जिसको बेड पे बैठ के ध्यान करना है, तब तक अपना अरेंजमेंट कर लिया करो, समय व्यर्थ ना करते हुए। आपको नाइट ड्रेस में जाना है, लाइट ऑफ करना है, बेड पे बैठना है, वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, सब करते हुए बहुत ही आराम की स्थिति में। या हल्का सा म्यूज़िक चला दीजिए, मैं 2 मिनट का गाइडेंस करती हूँ। तो पूरे रिलैक्स होके बैठेंगे फ्रेंड्स। अपने इस शरीर को और मन को एक्सेप्ट करते हुए, जो जैसा है उसे बस साक्षी भाव से देखते हुए हम ध्यान में बैठेंगे। अच्छा ध्यान, बुरा ध्यान नहीं होता है फ्रेंड्स। जस्ट आंखें बंद करके बैठना, इतना ही काफ़ी है। जो हमारे चारों तरफ एनर्जी है, उससे जुड़ना काफ़ी है। वो स्वयं हमें अपने असेशन के साथ साथ हमारा भी असेशन करेंगी, यानी कि उत्थान। आज मैं जिस स्थिति में हूँ, बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। मैं नहीं जानती कि ये अच्छी स्थिति है या बुरा। मैं एक परफेक्ट स्थिति में हूँ। मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहाँ हूँ। जाने दो, मतलब इससे और टाइम पास किया रहे। आंखें बंद रखिए फ्रेंड्स। मुझे इससे ही लगा है लेने का, और कुछ भी जाके चलो। This meeting is being recorded. छोड़ दीजिए क्या उधर से, अभी किधर गया? अरे वो जो कंपनी में राजेश वेल्डेकर को लिख दिया, कंपनी
अंदर जाइए फ्रेंड्स। श्वासों की लड़ी को पकड़ते हुए अपने भीतर और भीतर की गहराइयों में अपने द्वंद्व की स्थिति से मिलने, अपने अंदर के उस छोटे से बच्चे से मिलने अंदर जाइए। जैसा भी है वो मेरा है। कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। ये मेरे छोटे बच्चे की शरारतें हैं। ये दोनों गुण मुझे प्यारे हैं। आप जितना भीतर जाएंगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगी फ्रेंड्स। अपने श्वास पे ध्यान दीजिए और भीतर उतरते चले जाइए। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। मेरे अंदर के जो भी इमोशंस हैं, भाव हैं, उन्हें स्वीकार करता हूँ। जो मेरे चारों तरफ लोग हैं, परिस्थितियाँ हैं, सभी को मैं स्वीकार करता हूँ। जितना आप इन द्वंद्व में लड़ते रहेंगे, आपको भारीपन महसूस होगा। जब आप स्वीकार करेंगे तो एकदम हल्का महसूस करेंगे फ्रेंड्स। कोई बोझ नहीं, मन भी हल्का और तन भी हल्का महसूस कर रहे हैं। मैं अपने अंदर के अंधकार को भी एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपने अंदर के उजाले को भी एक्सेप्ट करती हूँ। I love myself. अपनी इस स्थिति से भी प्यार है, जिस भी स्थिति में मैं हूँ। सारे मास्टर्स को दिल से शुक्रिया।
पत्री सर, सीरियन मास्टर्स, बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स और फिजिकल बॉडी में जो मास्टर्स हमारे साथ हैं उनका भी शुक्रिया। इस एनर्जी को आपके पूरे शरीर में दौड़ते हुए महसूस कीजिए। जो एनर्जी आपके सहस्रारा से आपके इस एथरिक बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में भी और भौतिक शरीर में भी ये ऊर्जा भर रही है फ्रेंड्स। धीरे धीरे उतरते हुए अपने कण कण में इसका एहसास हो रहा है। और हम कोई विचार किए बगैर शून्यता में जा रहे हैं। जिस समय आप अपने पूरे शरीर को हल्का कर देंगे तब आपको अनुभव होगा फ्रेंड्स। सारे विचारों को छोड़ दीजिए। बीच में कोई आंखें नहीं खोलेगा।